नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम इस पर बात करने वाले हैं दोस्तों कि जो बुरे लोग हैं, जो बुरे कर्म करते रहते हैं हमेशा, उनका जो आखिर अंत होता है वो किस तरीके से होता है। ऐसे जो लोग हैं, इनके सामने जो मृत्यु आती है, वो जो मृत्यु होती है वो खुद इनकी जो आत्मा है वो चॉइस करती है क्या उसका। इसके बारे में जितनी बातें मुझे पता है मैं आपके सामने रखूँगा दोस्तों। तो सबसे पहले बात की, जो बुरे लोग हैं, बहुत सारे लोगों को ये भी लगता है कि ऐसे जो बुरे लोग होते हैं वो पृथ्वी पर बुरा ही कुछ काम करने के लिए आते हैं, लेकिन ऐसे नहीं होता। ऐसी कोई भी आत्मा नहीं होती जो बुराई कर्म करने के लिए पृथ्वी पर आती है। ज़्यादातर जो आत्माएं होती है वो एक अच्छा कुछ अपने जीवन का सार्थक करे, बहुत ही कम समय में वो आत्मालोक में बहुत ही अच्छे से विकसित ग्रोथ हो जाए उसकी, इसके लिए वो पृथ्वी पर आते हैं। लेकिन पृथ्वी पर आने के बाद काम क्रोध लोभ में दोस्तों ऐसी लिप्त हो जाती है। जैसे कोई एकदम लोभी इंसान बन जाए तो ऐसे समय में वो कुछ पाप भी करके वो सोचेगा कि मुझे कुछ पैसा मिल रहा है या फिर और भी माया मिल रही है, तो उसके पीछे वो भागने की कोशिश करेगा। ऐसे में वो किसी का कुछ बुरा कर रहा है, पाप पुण्य का उसके मन में विचार नहीं आते, और ऐसा जो इंसान है वो बुरा ही करता जाता है और बाद में वो एक बुरा इंसान बन जाता है। तो ऐसी चीज़ें जो होती है वो आत्मा के साथ होती है, और इसलिए कहा जाता है, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, कि जो भगवान संत ज्ञानेश्वर है, उन्होंने भी कहा था कि जो काम क्रोध और लोभ है ये कहीं ना कहीं नरक के द्वार है। ज़्यादातर जो हमारे पाप होते हैं वो इसके वजह से इंसान के हाथों से होते हैं। इसलिए जितना हो सके काम क्रोध लोभ को उसी तरीके से एक अधिकृत जहाँ तक है उतना ही उपभोग लो और उससे दूर जाने की कोशिश करो। ये जो बुरे लोग हैं दोस्तों, ऐसे जो लोग हैं वो हमेशा इसी तरीके से बुरा करने की कोशिश करते हैं। बहुत लोगों का ये भी सवाल पड़ता है कि उनकी जो मार्गदर्शक आत्मा होती है वो उनको बुरी राह कर लेकर जाते समय, वो जब बुरी राह पर जाते हैं तब उनको वो क्यों नहीं रोकती, उनके मन में वो अच्छे विचार क्यों नहीं डालती। तो मैं आपको सच बोलूँ तो उनकी भी एक कुछ मर्यादाएँ हैं। जो मार्गदर्शक आत्मा होती है वो बहुत बार ऐसे लोगों के मन में विचार अच्छे डालने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी ऐसे जो लोग हैं वो कभी कभी किसी की बात नहीं मानते। समझो वो कुछ बुरा करने जा रहे हैं तो उनके मन में आ सकता है, उनके मन में जो मार्गदर्शक आत्मा होती है वो मन में विचार डालने की भी कोशिश करती है कि तुम ऐसा मत करो, किसी का कुछ बुरा मत करो। लेकिन क्या होता है, ये लोग उसके बात नहीं मानेंगे। आपने भी देखा होगा कि जो शराबी लोग होते हैं उनको हम एकदम एक गुस्से से वगैरह कहना छोड़ दो, एक पैर से उनको बिठा कर हमारे सामने, जहाँ पर वो एकदम नशे में नहीं है, बहुत ही शांति से सुबह का समय है और जहाँ पर वो एकदम फ्रेश है, ऐसे में भी अगर हम दिल से उनको एकदम पैर से कहे, उनको चाय वगैरह पिलाए और उनको कहे कि बेटा ऐसे तुम मत शराब पियो, तुम्हारे जो परिवार वाले उनको दुख का सामना करना पड़ता है, वो लोग भी तुम्हारे लिए दुखी हो जाते हैं, उनको तुम इनडायरेक्टली कितना दुख देते हो। ऐसे जो लोग हैं दोस्तों, आप सोचिए कि एक मार्गदर्शक सिर्फ आत्मा जो है वो विचार ही डाल सकती है। यहाँ पर कोई फिजिकल इंसान उनको समझाने की कोशिश कर रहा है, किसी शराबी इंसान को या फिर बुरे इंसान को, फिर भी ये लोग उनकी बात नहीं मानते। एक बोलते ना, समझाने के एक परे वो चार चले जा चुके होते हैं। इसलिए ऐसे जो लोग हैं वो किसी की बात मानेंगे नहीं, अपना जो सच है वही वो हमेशा करेंगे, और आखिर में ऐसा जो लोग हैं दोस्तों उनका अधःपतन चालू हो जाता है। ऐसे जो बुरे लोग हैं, अगर हम इदी अमीन की बात करें, हिटलर की, मुसोलिनी की, या फिर और भी जो बुरे बुरे लोग इस दुनिया में आकर गए, जो डिक्टेटर थे, और ऐसे बहुत लोग, कुछ ऐसे भी नाम है, मैं खामखा उनको लेकर, मुझे आपके मन में ये नहीं डालना, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग आकर गए हैं दोस्तों, जिनके अपनी जो इमेज है लोगों के सामने बहुत अच्छी रखी है, लेकिन इनका पीछे अगर हम देखें तो इन्होंने इतने पाप किए और इनके वजह से इतने बेकसूर लोगों के जान चली गई है। वो हमें ये सारी जो कहानियाँ हैं वो हम तक आती नहीं, इसलिए पता नहीं होता। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो दुनिया के सामने तो एक अच्छे ही है, आज हम उनका अगर नाम ले तो हमें लगा कि ये तो एक बहुत बड़ा इंसान था, एक महान इंसान था, मैं भी इनके जैसे बनूंगा। लेकिन उन्होंने इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली कितने लोगों की जान ली होगी वो हमें नहीं पता। ऐसे भी इतिहास में कुछ कारनामे कुछ लोगों ने किए हैं, लेकिन उस सारी चीज़ों में हमें नहीं अटकना। आज हम जिस तरीके से बात कर रहे हैं कि जो बुरे लोग हैं इसी तरीके से बुरा बुरा करते जाएंगे, और बाद में अगर विस्पय ऋतु की अगर हम बात सुने तो उन्होंने ये कहा है कि जो मार्गदर्शक आत्मा इनकी होती है वो एक हद तक उनको समझाने की कोशिश करेगी, और जहाँ पर उसको पता है कि अब ये बात ही नहीं सुन रहे, तो ऐसे समय में क्या होता है, उनकी जो मार्गदर्शन जो आत्मा होती है वो एकदम सुप्त अवस्था में चली जाएगी। वो ऐसी अवस्था में चली जाएगी जहाँ पर अब वो उनसे उस तरीके से मेल नहीं बिठा पाएगी, और उसके बाद दोस्तों वो जो आत्मा है वो अकेले ही इस तरीके से बुरा कर्म करते जाएगी, और उसका जब वक्त आएगा तब इस दुनिया से वो चली जाएगी। और ज़्यादातर यही देखा गया है कि ऐसी जो आत्माएँ हैं वो पहले दूसरे या फिर तीसरे लोक में अपने आप को पाएंगे, क्योंकि इन्होंने बहुत ही ज़्यादा बुरा कर्म किया होता है। ऐसे जो आत्माएं हैं अगर वो समझो पहले लोक में चली गई तो वो वहाँ पर 10-20 हज़ार साल भी रहते हैं, क्योंकि ऐसी जो आत्माएं हैं वो तुरंत जन्म भी नहीं लेना चाहती, क्योंकि उनको पता है कि मैं अगर जन्म लूँ तो मुझे पशु का या फिर एकदम बुरा जन्म को इंसान का भी हो तो बुरा एकदम जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए ऐसी जो आत्माएं हैं वहीं पर पड़ी रहती है, आगे कुछ भी नहीं होता। तो इस तरीके से ऐसे जो आत्माएँ होती है उनका आगे का जो फ्यूचर है वो इस तरीके से होता है। पृथ्वी पर हो सकता है कि ये मज़े में जिए, पृथ्वी पर उनके पास सब
सब कुछ हो, यस सर नो सर करने वाले मतलब नौकर हो, सब कुछ इनको मिले, लेकिन इस दुनिया में मतलब उस दुनिया में जाने के बाद उनकी जो असली औकात है उनको पता चलती है उस आत्मा की, और वो वहाँ पर बहुत ही दुख भरी मतलब ज़िंदगी जीते। ऐसे बहुत सारी मतलब कहानियाँ भी मैंने आपको कही है बुरी आत्माओं की, जिन्होंने मतलब उस वहाँ पर जाने के बाद उन्होंने पछतावा किया, बहुत ही बुरे दौर से उनको गुजरना पड़ता है। लेकिन जो सर्वशक्तिमान ईश्वर है दोस्तों, वो कभी भी ऐसा नहीं है कि किसी के सामने कुछ भी रास्ता नहीं है। अगर कोई बुरा इंसान भी अगर सुधरने की कोशिश करे, उसके लिए तैयार हो, तो ऐसे समय में वो उसको ज़रूर मदद करते हैं। मदद मतलब उनको डायरेक्टली मध्यम अवस्था में लाएंगे ऐसे नहीं होता। उनको जो भी उन्होंने पाप किए हैं, जितने भी लोगों को उन्होंने दुख दिए हैं, तो उन सारी चीज़ों को लेकर उनको बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ना पड़ता है। जिन लोगों को उन्होंने दुख जैसे दिए, वैसे ही दुख से उनको मतलब गुजरना पड़ेगा, और उस सारी चीज़ों से वो धीरे धीरे मुक्त होगी। इसके लिए बहुत मतलब हज़ारों साल का भी समय लगता है एक निचले स्तर से मध्यम स्तर तक आने के लिए आत्मा को, लेकिन फिर भी एक सफ़र तो उनका चालू हो सकता है अगर उनका दिल करे तो इस तरीके से बातें होती है। बहुत लोग ये भी सोचेंगे कि अगर वो इस दुनिया से चले जाए तो वो जो उनकी मृत्यु होगी वो खुद चुनते हैं क्या? तो दो बातें यहाँ पर देखी गई है। अगर उनकी जो आत्माएं हैं दोस्तों, वो अगर खुद चाहे, मैं आत्मा की बात कर रहा हूँ उनके मन की नहीं, तो ऐसी जो आत्मा है अगर उनको खुद को लगे कि मैं बहुत ही निचले ही मतलब स्तर पर जा रही हूँ, इसलिए अच्छा है कि मैं अपना जीवन जो है वहीं पे समाप्त करने की कोशिश करूँ, तो हो सकता है वो इस दुनिया से चले जाए। या फिर दूसरा ये भी हो सकता है कि उनकी आत्मा ने समझे 60-70 साल का उतना ही जीवन चयन किया है, तो उस वक्त कुछ हो जाएगा और उस दुनिया से चले जाएंगे। तो यही ज़्यादातर मतलब दो चीज़ें होती है, अचानक ही कुछ हो जाएगा और वाकया एकदम बदल जाएगा, ऐसे नहीं होता। लेकिन ऐसे जो बुरे लोग हैं वो बहुत ज़्यादा पछतावा करते हुए दिखाई दिए हैं। मैं आपको सच बोलूँ तो जब एक अच्छा इंसान भी मतलब थोड़ा सा कुछ बुरा करे और उस दुनिया में समझो चला जाए, जब उसका उचित समय आएगा तब वो इस दुनिया से चला जाए, तो ऐसा इंसान थोड़ा सा उसको बुरा लगता है कि मैंने इसे बुरा क्यों किया। तो ये लोग कितना मतलब पछतावा करते होंगे, आप खुद सोचिए। कुछ ऐसे लोग जो सुसाइड करते हैं वो भी वहाँ पर जाकर उनको बुरा लगता है कि अरे मैंने ऐसा क्यों किया। मतलब वो एकदम पछतावा तो नहीं करते, लेकिन फिर भी एक मन में थोड़ा सा उनको चुभती है ये सारी बातें। तो इतना बुरा करके ये लोग कितना पछतावा करते होंगे। तो इस तरीके से है, इसलिए कहा जाता है कि जो कर्म है वो सोच समझ कर हमें करना चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि मतलब बोलते हैं ना कि हम जो भी कहते हैं मतलब कह के सोचने से अच्छा है कि हम सोच कर कहे। तो ऐसी जो बातें हैं दोस्तों मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ यहाँ पर ऐसी दुनिया आज हम बना रहे हैं या फिर अपने आप बन रही है कि जहाँ पर स्वार्थी इंसान का मतलब बोलबाला है, जो मतलब बोलते हैं ना इसकी टोकी उसके सर, ऐसे जो करते हैं वही मज़े में जी रहे। जो एक मतलब एक प्रामाणिक इंसान है, बहुत ही वफादार है, बहुत ही अच्छे कर्म करने वाला है, और जो पिछड़े मतलब पीछे पड़ा है, ऐसे लोगों को दुनिया इस तरीके से मतलब वैल्यू नहीं देती है जैसे वो जिंदा ही नहीं है या फिर उनको ज़रा भी कोई मान सम्मान नहीं देता। तो ऐसे लोगों के मन में ऐसा आ सकता है कि मैं भी मतलब एक बुरा इंसान बनता तो अच्छा होता, चार मेरे पास पैसे होते तो दुनिया मुझे पूछती। तो ऐसी बातें ज़्यादातर होती है। हमारे मतलब रिलेटिव्स भी अगर हम देखेंगे तो अगर कोई किसी को मतलब हमारे रिलेटिव में किसी को अच्छी नौकरी मिली या फिर किसी की आर्थिक परिस्थिति अच्छी है तो उसके साथ बहुत ही अच्छे से सब लोग बात करेंगे। लेकिन कोई अच्छा मतलब परिस्थिति नहीं है, उसकी गरीब है, तो ऐसे समय में उसको इतना वैल्यू नहीं देंगे। ऐसी ज़्यादातर चीज़ें देखते हैं हम लोग, और हमें यही लगता है कि शायद मैं भी अगर इस तरीके से बनूँ तो हो सकता है कि मुझे भी मान सम्मान मिले। यहाँ पर बात उनके मान सम्मान के पीछे भागने की नहीं है, लेकिन फिर भी दोस्तों जहाँ पर सारे लोगों के साथ वो अच्छा बर्ताव करते हैं तो मेरे साथ अगर बुरा करेंगे तो किसी भी इंसान के मन में ऐसी चीज़ें आती ही है कि मैं इनके मतलब सामने क्यों कम पड़ूँ। तो ऐसी जो चीज़ें है उससे हमें ये लग सकता है कि मैं भी शायद बुरा इंसान बनूँ या फिर मैं भी कुछ यहाँ का वहाँ का करके मतलब मैं पैसे कमाने की कोशिश करूँ। तो ऐसे आप मत समझना, जो भी अच्छा कर्म है उसका जो अच्छा फल है वो कभी ना कभी आत्मा को मिलेगा ही। ऐसे लोग जो है वो आपके मतलब जीवन को नहीं समझ पाएंगे या फिर उनको ही मतलब उन पर हमें निर्भर नहीं रहना। जो भी अच्छा इंसान है, जैसे जो बड़े संत वगैरह थे इनको भी पागल ही कहा गया था। जैसे हम मतलब संत तुकाराम जी की हम बात करें तो उनके जो मतलब घर वाले लोग वगैरह उनको कहीं ना कहीं कभी दोष देते थे, या फिर जो और भी संत होने मतलब होकर गए उनको भी बहुत बार दोस्तों पागल कहा गया। हमें तो इतना तो कहीं इतना तो नहीं कहते, लेकिन फिर भी ये लोग, इनको पता था कि मैं पागल नहीं हूँ। मुझे आज जो पागल बोल रहे हैं वही सबसे शायद बड़े पागल होंगे, क्योंकि वो मतलब इन सारी चीज़ों को नहीं जानते। और ऐसे जो संत है आज वो कहीं ना कहीं फिर भी हमारे साथ जिंदा है दोस्तों, वो इसी कारण से क्योंकि उन्होंने असली जीवन को पहचाना और उस तरीके से वो आगे बढ़े। इसलिए जो अच्छा कर्म करता है ईश्वर ज़रूर उसका कुछ अच्छा करेंगे, यहाँ पर नहीं लेकिन आत्मलोक में हम अपने आप को बहुत ही अच्छे से मतलब स्थान पर पाएंगे। और ऐसे जो मतलब माया के पीछे भागने वाले लोग हैं वो मतलब मध्यम स्तर की आत्मा बनकर रह जाएंगे। इसलिए जितना हो सके अच्छे कर्म से हमें आगे बढ़ना, लोग मुझे किस तरीके से अच्छा बोले, इन सारी चीज़ों का हमें ज़रा भी महत्व नहीं देना दोस्तों। इसलिए कहीं ना कहीं जो अच्छे कर्म है वो खुद हमारा स्वर्ग मतलब उस दुनिया में ज़रूर बनाएंगे। आप विश्वास रखें दोस्तों, किसी भी चीज़ से आप दुखी मत होना। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।